तो आज प्रोसिक्यूशन ने जो बात की, मुझे इस वक्त दिल बड़ा दुखी है कि पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं। बड़ा अभी मुझे दुख हुआ जब हुकूमत की तरफ से उन्होंने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ये अकाउंट्स के ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि मैंने जज साहब को कहा जज साहब ये अकाउंट तो खुलवा दें, ये गरीब लोगों का इलाज हो रहा है शौकत खानम में, और नमल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी तालीम हरज हो सकती है। तो वो आगे से प्रोसिक्यूशन वाले कहते हैं, रिजवान कहते जी बिल्कुल ये शौकत खानम के बोर्ड की वो सेक्रेटरी हैं। आप ये मुझे इतना गुस्सा चढ़ा इस बात पे, यकीनन गुस्सा चढ़ा कि आज कल ये हालात हो गए हैं कि अगर आप कोई नेकी करें और आप अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए नेकी करते हैं और किसी को नहीं राज़ी करना चाहते, आप अपने कई साल ज़िंदगी के लगाते हैं। मैं ये दुनिया के राज़ी करने के लिए नहीं अपना ज़िंदगी का टाइम दिया कि शौकत खानम में हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया था, लेकिन दुनिया में हालात और पाकिस्तान के हालात ये हैं कि वो आगे से कह रहे हैं कि नेकी करना जुर्म हो गया है। आप ये जो फलाई इदारे इनको बंद कर दें। ये जो इस वक्त हुकूमत बैठी से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो लूट मार का फैशन चला हुआ है ये कबूल है। अगर आप जुर्म करो, हज़ारों अरब आप खा लो, फिर आप माशाल्लाह इस मुल्क के ऊपर राज कर सकते हो। और अगर आप नेकी करो तो आज वहाँ हुकूमत के बंदे खड़े कह रहे हैं कि आप इन इदारों, ये मुजरिम इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने शौकत खानम के लिए अपना वक्त दिया है। आप इनके अकाउंट बंद कर दें, आप नमल के अकाउंट बंद कर दें। इनको शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान में अखलाकियात का क्या ये जनाजा निकाल रहे हैं। हम बिल्कुल लड़ेंगे। अब पाकिस्तानियों को समझ आनी चाहिए कि आपके साथ ये कर क्या रहे हैं। ये इस वक्त हुकूमत के लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि इस वक्त शौकत खानम जैसे इदारे बर्दाश्त नहीं होंगे, इनसे नमल जैसे इदारे बर्दाश्त नहीं होंगे कि क्यों कर रहे हैं ये नेकी। अपनी फटियाँ लगाना चाहते होंगे कहीं और पे, जो ये बनाते नहीं हैं। हम तो एक इमरान खान चादर लेके फिरते थे पैसे जमा करने के लिए। इन्होंने सारी ज़िंदगी, जिस दिन इमरान खान को हुकूमत से उतारा जा रहा था, आपको पता है जब सारी दुनिया टीवी के आगे बैठी थी, इमरान खान कहाँ पे थे? इमरान खान शौकत खानम के इस्लामाबाद में इमरान खान फंड रेजर पे थे 8 बजे। आपको पता है ना? अगर आपको याद नहीं, आप फुटेज देख लें। जब दुनिया इंतज़ार करी, जब इमरान खान ने ये नहीं इंतज़ार किया कि मुझे उतारा जाए हुकूमत से, उनको परवाह नहीं थी। शौकत खानम का फंड रेजर उन्होंने नहीं उसे मतलब मिस नहीं किया। वहाँ पे रात के 10 बजे तक वो शौकत खानम के फंड रेजर पे खड़े थे। क्यों? क्योंकि ये आपको लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने लोगों के लिए, आपकी ड्यूटी है, हम सबका ये फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान में लोगों के लिए आप काम करें। ये फ़र्ज़ है हम हर पाकिस्तानी का। ये पाकिस्तान की खूबसूरती यही है, पाकिस्तानी इतना डोनेशन देते हैं, इतना अल्लाह के नाम पे देते हैं, यही तो बरकत है पाकिस्तान की। लेकिन जिस किस्म के लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और जिनके उनको नुमाइंदे फ़ख्र से कह रहे हैं कि ये जो सेक्रेटरी हैं इस बोर्ड की, इसलिए ये जुर्म करार दे रहे हैं इसको। आप अगर अच्छा काम करेंगे, पाकिस्तान में इस वक्त जुर्म हो गया है क्योंकि ये बुरे लगते हैं। उसके बाद ये चाहते हैं कि पूरा इखलाकियात इस तरह दफन कर दें कि उसके बाद आप इनको पहचाने कि यही पाकिस्तान का सिस्टम होना चाहिए। आप लूट मार करो, आपके केसेस ख़त्म, आप लूट मार करो। आप इस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके प्रेसिडेंट हैं। नहीं कबूल, हमें नहीं, हम इस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। और अगर ये इस जुर्म में अगर ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, यकीन करें ये जज साहब जो बेचारे बैठे हैं, ये अगर ऑर्डर देते हैं तो ये हम मुलाकात भी नहीं कर सकते। अडयाला के बाहर ये पुलिस वाला इनके ऑर्डर नहीं मानता है, कागज़ का टुकड़ा फेंक देता है। और आज मुझे ये बताएं कि इतनी इनके अंदर जज साहब क्या सुन रहे थे
कि सारे पाकिस्तान में इन्होंने मुसीबत डाल दी कि शौकत खानम नमल के पीछे जा रहे हैं। नहीं होगा, ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम नहीं ये होने देंगे। अगर इन्होंने अरेस्ट करना है, इन्होंने जेल में डालना, हम जाने को तैयार हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के लोगों के इदारे हैं, इनके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। और पाकिस्तानियों, आप लोग इनकी हिफाजत करोगे। सिर्फ शौकत खानम नमल नहीं है, बाकी भी सारा कुछ आप खुद हिफाजत करो, नहीं तो ये तो आपका सारा सिस्टम लपेट के आपको बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे क्या आपको ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं यही कह सकती हूँ, मुझे बड़ा सख्त इसके ऊपर मुझे दुख हुआ है कि जब ये जो प्रोसिक्यूशन वालों ने इस किस्म की बात की है। और बाकी आज 26 तारीख है, 26 नवंबर है। 26 नवंबर को आज के दिन इस वक्त हम पिछले साल एक बड़े खुशगवार काफ़िले के साथ इस्लामाबाद में आए थे। और मुझे याद है कि मेरी बहन की जो 15 साल की नवासी है वो साथ थी। कोई जिसने यहाँ पे दहशतगर्दी या जिसने यहाँ पे इंतशार करना होता है, वो अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर आता। वहाँ बहुत बच्चे थे। हम यहाँ आगे डी चौक तक आए, वहाँ कोई रुकावट नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे लगे कि आपको इजाज़त नहीं आने की। अब वहाँ तक पहुँच गए। हम वहाँ पे दिन को खड़े थे, 3:30 बजे उन्होंने गोलियाँ चला दी थी वहाँ पे। और वहाँ पे खोल मिल रहे थे गोलियों के, ऊपर से स्नाइपर राइफल बच्चे बता रहे थे, ऊपर से ये गोलियाँ चलाई। और उस दिन पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, क्योंकि इमरान खान ने ये जो एहतजाज था बड़े वाज़े तौर पे जब पैगाम दिया, जिसके लिए आज मैं जिस जुर्म में ये मेरी ट्रायल चलनी है, 22 नवंबर को इमरान खान का पैगाम दिया था। और इमरान खान ने पैगाम में क्या कहा था? इमरान खान ने कहा, आप अपने लिए निकलें, आप रूल ऑफ लॉ के लिए निकलें, आप जमहूरियत के लिए निकलें, आप अपने आइन के लिए निकलें और इंसानी हकूक़ के लिए निकलें। ये चीज़ें थी जिसके लिए इमरान खान ने कहा था कि आप बाहर निकलें। और वो पैगाम मैंने मीडिया के सामने दे दिया था, जैसे आज आप लोग खड़े हैं। लेकिन लोगों तक कैसे पहुँचे? वो आपके ज़रिए पहुँचे। और आप सबकी बड़ी मेहरबानी कि आप ये पैगाम अवाम की ये जो नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग ना ये पैगाम पहुँचाएँ तो हमारी जो अवाम है उसको कुछ भी ना पता चले कि क्या हो रहा है। लेकिन उस जुर्म में आज वो कह रहे हैं कि आपने जो इमरान खान का पैगाम दिया था उसकी वजह से क्या इंतशार हुआ है या क्या कुछ इस किस्म के दहशतगर्दी हुई है। कोई दहशतगर्दी नहीं थी, सबको पता है। वहाँ पे पुरअमन थे, सारा दिन पुरअमन थे। इन्होंने गोलियाँ चलाई हैं, सड़क के ऊपर बैठे थे, गवाह हैं, सारे मीडिया वाले गवाह हैं। और कई लोगों को इन्होंने शहीद किया। मैंने खुद आंखों से देखा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वहाँ पे कोई पड़ा था, अकेली एक बॉडी पड़ी हुई थी, मुझे ये भी नहीं पता कौन था, उनके यहाँ गोली लगी हुई थी। तो ये चीज़ें देखकर इन लोगों ने रूल ऑफ लॉ के लिए जो निकले थे, उनको जिनको शहीद किया गया है, आज उनकी यौम शहादत का दिन है। और आप शायद रिपोर्ट भी ना कर सकें, लेकिन मैं ज़रूर बात करूँगी कि ये उनकी कुर्बानी है। उन्होंने जिनके हम घर गए थे, उसकी वालदा 17 साल का बच्चा जो पहला शहीद हुआ था, पहला नहीं था लेकिन उस वक़्त जिसको हॉस्पिटल लेके गए दोपहर को, उसकी वालदा ने कहा कि मेरा बेटा जाने से पहले मुझे कह के गया था कि अम्मा या मेरी लाश आएगी वापस, या इमरान खान रिहा होगा, नहीं तो या मेरी लाश वापस आएगी। और उसकी लाश वापस आई। कितनी हिम्मत से वो वालदा बैठी थी और ये बात बता रही थी। हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं। और जिस वक़्त हम उनके पास मिलने गए थे तो बाहर लोग, मशकूक किस्म के लोग फिर रहे थे। क्या डरते हैं आप? इन बच्चों से डरते हैं। आज यौम शहादत है और हम सारे शोहदा को, चाहे 9 नवंबर के हों, चाहे उसके बाद 9 मई के हों, चाहे उसके बाद 4 अक्टूबर को भी इन्होंने मारा था, चाहे जो TLP के जो पाकिस्तानी उस दिन शहीद हुए हैं वो हों, या 26 नवंबर हो, जब आप अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाएंगे अपने लोगों के हाथों, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। अगर असली जुर्म है जब आप अपने लोगों से अपने लोगों को मरवाते हैं। ये कोई हिंदुस्तान के लोग नहीं थे, ये आपके अपने लोग थे।
मैं कह रही हूँ जुर्म भी कर रही हो, अदालतों में जाकर पूछें, वो कहते हैं अगर किसी ने जुर्म भी किया, कत्ल भी किया, आप उसको गोली नहीं मारते हैं, उसको अदालत में लेकर आते हैं। आपने छुप के उनके ऊपर पीछे से गोलियां मारी हैं, आपने मुरीद के में पीछे से गोलियां मारी हैं, और आपने अब लोगों को डरा रहे हैं कि अगर आप किसी ने बात की, नाम नहीं ले सकते, 2 नाम नहीं ले सकते, और मैं लेने लगी हूँ। एक इमरान खान का नाम, ये मैंने जुर्म किया है, उसका नाम लो, जुर्म है। एक आसिम मुनीर का नाम, आसिम मुनीर का नाम लूँगी, मुझे अभी एजेंसियाँ उठा कर ले जाएंगी। ये क्या सिस्टम है? आपको ये कबूल है? हम यहाँ इस डर में रहेंगे कि हमारे ऊपर ये हिंदुस्तान ना करे जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है। मैं बहुत मैं खफा हुई हूँ इस बात से कि जो इदारे पाकिस्तान की फलाह के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी ख़ुद चला रहे हैं, ये पाकिस्तानी ख़ुद इन इदारों में डोनेट करते हैं, और ये पाकिस्तानी अपनी मदद आप पे ये इदारे चला रहे हैं, और उनके पर ये बात करना कि ये जुर्म हो गया कि आप नेकी करें तो यहाँ जुर्म है। मुझे आज उस पर मेरा दिल बहुत बुरा था, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा बात कर दी है। पता नहीं आप कितनी बात कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे पेशावर, 5 बजे सारे जो शहदा की फैमिलीज़ हैं उनको खिराज तहसीन पेश करना है, और 5 बजे पेशावर में उन्होंने कल बताया था कि अल्लामा नासिर ने बताया कि वहाँ पे सारे जमा होंगे और आप इन लोगों के लिए फूल लेकर जाएं। उन्होंने कहा शहदा की तो बहुत ऊंचा दर्जा होता है, आप पाकिस्तान के सारे शहदा, चाहे वो फ़ौज के हों, चाहे पुलिस वाले हों, सब ने जिन्होंने जाने को अपनी दी हैं अपने मुल्क के लिए, उनको आप खिराज तहसीन पेश करें। तो आज हम शहदा के लिए पेशावर जाएंगे इंशाल्लाह। मैडम ये बताइएगा, 26 नवंबर का आपने जिक्र किया, शहदा का जिक्र किया, सूरत हाल ये कि आपने एहतजाज भी किया, आप अदालतों में भी हैं, आप सड़कों पे भी हैं, 2 हफ्ते से आप खुद धरने में रही हैं, तो ये सारी सूरत हाल जो है इसमें आपके लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब ये इतलात आ रही है कि पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही कि कोई रास्ता निकालने के लिए बातचीत हुकूमत से करनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत की साइड तो आए दिन मजबूत हो रही है, तरामीम हो रही हैं, कवानीन चेंज हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो ये तरामीम हो रही है ना, ये ऐसी तरामीम वो करते हैं, और ये सारे आपके एनालिस्ट ने भी इस पे बात की है, ये तरामीम वो करते हैं जो ख़ुद खौफज़दा हों। जब खौफ की फ़ज़ा उनके अंदर आ जाए, फिर ऐसी तरमीम जिसके अंदर आप अपने आप को जो गैर इस्लामी तरीके से आप अपने आप को कानून से ऊपर कर दो, और बाकी सारों को जो भी जिसमें जुर्म में झूठे सच आप डाल दो, ये तो एक डिक्टेटरशिप से भी आगे चला जाता है। ये जो फाशिस्ट रजीम्स होती हैं ये सस्टेनेबल नहीं होती हैं। आप तारीख़ देख लें, आप साउथ अमेरिका देख लें, जब भी ये चीज़ हुई है ये सस्टेनेबल नहीं है। और जब आप ना तारीख़ पढ़ें ना आप देखेंगे, ये एक पैटर्न है, आप तारीख़ को खोल के देखें या एनालिस्ट से पूछें, वो कहते हैं एक ही सिस्टम, और ये तारीख़ नहीं पढ़ी हुई इन्होंने। अगर ये तारीख़ पढ़ लें हज़ारों सालों की, तो वो यही पैटर्न होता है। आप खौफज़दा होते हैं, फिर आप जुल्म करते हैं, और फिर हज़रत अली का कौल बीच में आ जाता है, जो सबको आप उसको समझें कि वो कितना ज़रूरी है, कि हर पाकिस्तानी को, क्या मुसलमान को भी पता है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का नहीं चलेगा। इसलिए जो जिनको आप बुरा भला कहते हैं, उन मुल्कों में आप भागे जा रहे हैं, आप उनके मुल्कों में जा रहे हैं जो इस्लामी ममालिक नहीं हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका निज़ाम इंसाफ पे चल रहा है और आपका निज़ाम जुल्म पे चल रहा है। लोग छोड़ के 30 लाख लोग 3 साल में, ये तो ये हुकूमत का अपना रिकॉर्ड है कि 30 लाख लोग छोड़ के चले गए। कौन अपना मुल्क छोड़ के जाता है जब तक उनको खौफ ना हो कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा? इसलिए जिनसे आप कह रहे हैं बात करें, वो तो खुद को किससे बात करनी है? ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये तो बेचारे खुद कहते हैं कि हमें पूछ के बताना होगा, और वो लोग खौफज़दा हैं। जब आप इस चीज़ में आ जाते हैं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे 1 हफ़्ता पहले मेरी बहन के साथ जिस तरह वो पुलिस घसीट रही थी, किसी को तो वो खुश कर रहे थे ना। फिर आपके लोग जुल्म करेंगे ताकि ऊपर उनको तरक्की मिले। जालिम को इस वक्त तरक्की मिलेगी, ये तो सिस्टम है, लेकिन ये इंशाअल्लाह नहीं चलेगा। और इस वक्त
वो प्रोसिक्यूशन कह रही है कि इनको अरेस्ट करो, पुलिस खड़ी है। तो मैं पुलिस खड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि इनको अरेस्ट करो। मैं कहा पहले मैं मीडिया से बात कर लूँ, फिर जेल जाने से पहले, अगर उन्होंने जेल डालना, क्योंकि वो इस वक्त बेल के लिए कर रहे हैं, वो बेल नहीं कह रहे हैं, प्रोसिक्यूशन कह रही है अगर बेल भी हो जाती है तो आप इनको अरेस्ट करें। 26 नवंबर की वजह से आप ही नजर आती है। अब नहीं आएंगे, अगर जो इनका दिल कर रहा है कि वो भी ना नजर आओ। बहुत